So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to take present lecture on hemopoiesis. तो hemopoiesis स्टार्ट करने से पहले hemopoiesis होता क्या है? तो hemopoiesis क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल. ठीक है, ब्लड सेल्स में कोई सा भी ब्लड सेल्स हो सकता है, इधर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे आपको? हीमोपोएसिस. क्लियर? तो ये मेनली कहाँ पे होता है हमारा? बोन मैरो सेल्स में, आइदर वो रेड बोन मैरो सेल्स हो या येलो बोन मैरो सेल्स हो, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन का प्रोसेस का स्टडी मीन्स क्या है, जो प्रोसेस जो होता है उसको क्या बोलेंगे? हीमोपोएसिस. हीमो मीन्स क्या होता है? ब्लड. पोएसिस मीन्स फॉर्मेशन. ठीक है, तो अकर्स इन द ब्लड स्ट्रीम्स और न्यू सेल्स इंटर इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन. आपका जो है सो ब्लड सेल्स जो हम लोग जानते हैं कि जो बोन्स में बनता है, बोन्स का बोन मैरो वाला रीजन में, तो जब वहां पे आपका ब्लड सेल्स बन गया तो वो कहाँ पे जाएगा? आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में. मतलब क्या सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड स्ट्रीम. जो हमारा ब्लड स्ट्रीम कौन सा हो गया? जो ब्लड वेसल्स, जिसमें हमेशा ब्लड फ्लो होते रहता है. क्लियर? फिर बिगेंस इन द अर्ली एम्ब्रियोजेनिक स्टेजेस एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ. मतलब क्या, ऑब्वियसली जो ब्लड जो कोई भी सा भी फॉर्म होता है तो उसका फॉर्मेशन कब होता है? मतलब प्रीकर्सर्स होते हुए पहले तो इनिशियल स्टेज में ही ना आएगा, उसके बाद अपना जितना दिन का उसका लाइफ स्पेन रहेगा उतना दिन तक वो आपका फंक्शन परफॉर्म करेंगे बेस्ड ऑन कौन सा टाइप का ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट्स है. सबका फंक्शन सबको पता है. आरबीसी का क्या फंक्शन है? ऑक्सीजन एंड CO2 का मीन्स रिस्पिरेटरी गैसेस का कैरी करना, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम थ्रू आउट होल बॉडी. ठीक है, CO2 रहेगा तो उसको एक्सपेल आउट करेंगे हमारे ना बॉडी से थ्रू लंग्स. अगर O2 लेना है तो उसको लंग्स से लेकर पूरा बॉडी में स्प्रेड करेंगे. ठीक है, वैसे ही हमारा प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है? क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से एक्सेस ब्लीडिंग ना हो सके. उसके अलावा और क्या रह गया? डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी का क्या रोल है? मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से बॉडी का एबिलिटी होता है टू फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया. ठीक है, फिर आपका साइट्स ऑफ हीमोपोएसिस. साइट्स ऑफ हीमोपोएसिस मीन्स कौन सा जगह पे ये आपका ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो मेनली ये हम मतलब क्या, जो कोई भी पर्सन का अलग अलग स्टेजेस रहता है. जैसे एम्ब्रियो जब जाइगोट के बाद का जो स्टेज होता है बेबी डेवलपमेंट का, तो उसमें कहाँ पे होता है आपका? यॉर्क सेल जो रहता है, मेसोडर्म वाला रीजन होता है ना, उसमें आपका हीमोपोएसिस प्रोसेस होते रहता है. हीमोपोएसिस मतलब जब भी बोलेंगे तो आपको ज़्यादा मत सोचना है, ये सोचना है जो ब्लड सेल्स बन रहा है वहाँ पे. क्लियर? अगर फीटस है 2 से 3 महीने का तो उसका कहाँ पे होगा? आपका लीवर स्प्लेन रीजन में. और फीटस आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के बाद कहाँ पे होगा? आपका बोन मैरो में. क्लियर? इन्फेंट जो अभी न्यूली बॉर्न हुआ बेबी जो है, उसमें कहाँ से होगा? आपका रेड बोन मैरो सेल्स में. ठीक है, और एडल्ट में कहाँ पे होगा? आपका फ्लैट बोन्स. जो भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़े थे स्केलेटल सिस्टम में, तो उसमें जो भी है पेल्विक रीजन या स्कल या स्केपुला, रिब्स, इस सब में आपका बोन मैरो के रीजन में आपका जो है तो आरबीसी मीन्स आरबीसी नहीं, जितने भी ब्लड सेल्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तीनों का सिंथेसिस होगा मीन्स फॉर्मेशन. फिर देखेंगे कौन सा है टाइप्स ऑफ हीमोपोएटिक स्टेम सेल. तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है हीमोपोएटिक स्टेम सेल मतलब क्या होता है? स्टेम सेल कोई भी इमेच्योर सेल होता है जो कि आपका न्यूली डेवलप सेल को फॉर्म करता है. ठीक है, जैसे हम हीमोपोएटिक से पता क्या चलता है? हीमो मीन्स ब्लड सेल्स को जो फॉर्म करने वाला जो प्रीमेच्योर सेल है उसको क्या बोलेंगे? हीमोपोएटिक स्टेम सेल. ठीक है, तो ये मेनली क्या है आपका? हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स मेनली कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? आपका बोन मैरो में. बोन मैरो कहाँ पे होता है हमारा? कोई भी हमारा बोन्स में. ठीक है, जिसको बोन्स का कौन सा रीजन में होगा? एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस के बीच में होगा ऑब्वियसली. क्लियर? तो आपका इसमें जो है ना 2 टाइप का सेल्स होता है. वो हीमोपोएटिक स्टेम सेल आपका कौन सा रहेगा? माइलॉइड प्रोजेनेटर और लिम्फोइड प्रोजेनेटर. तो आपका माइलॉइड प्रोजेनेटर जो रहता है ना, वो आपका क्या फॉर्म करेगा? आपका इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, जो भी ब्लड सेल्स हैं. और लिम्फोइड प्रोजेनेटर क्या करेगा? आपका
बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स बताए थे ना कल दोनों का। बी फॉर ब्लड बोन मैरो एंड टी फॉर थाइमस। ठीक है, यहाँ पे बी फॉर बोन मैरो, टी फॉर थाइमस। ये हमारा रीजन है जहाँ पे हम बताए थे स्टेम सेल हमारा बोन का रीजन है। ये वाला रीजन को क्या बोलेंगे, दोनों हेड वाला रीजन को डायफाइसिस जो कि इरेगुलर शेप होता है, एंड सिलिंड्रिकल शेप को क्या बोलेंगे, एपिफाइसिस। ठीक है, और स्टेम सेल्स जो बताए थे ना, जिस जो कि क्या होता है, इमेच्योर और प्रीमेच्योर सेल रहता है, जो कि आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं तीनों अलग अलग टाइप का सेल है ना, ये आरबीसी, इधर डब्ल्यूबीसी, ये प्लेटलेट्स। क्लियर। उसके बाद कौन सा, थ्री मेन टाइप्स ऑफ हीमोपोइसिस। तो ऑब्वियसली जो हमारे बॉडी में थ्री डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो तीनों के लिए अलग प्रोसेस होगा ब्लड सेल्स फॉर्मेशन का। तो पहला कौन सा है, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस नाम से ही पता चलता है, जो प्रोसेस बाय विच आरबीसी सेल्स फॉर्म और सिंथेसाइज फ्रॉम द बोन मैरो। तो जहाँ जो प्रोसेस से हमारा आरबीसी सेल्स जो ब्लड का फॉर्म होता मतलब बनता हो, वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, इरिथ्रोपोइसिस। क्लियर। वैसे ही ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। वैसे ही थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। क्लियर, यहां तक कोई डाउट। ये आपका ओवरऑल हीमोपोइसिस का प्रोसेस है। ठीक है, मतलब कैसे कैसे ये आपका, तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं। ठीक है, वो फर्दर दो पार्ट में बता हुआ है, लिम्फोइड एंड माइलॉइड प्रोजिनेटर में। तो माइलॉइड प्रोजिनेटर में आपका तीन आपका ब्लड सेल्स बनता है, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो आपका तीनों का नीचे में दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा जो लिम्फोइड प्रोजिनेटर है उसमें कौन सा बनता है, बी सेल, टी सेल्स एंड नेचुरल किलर। नेचुरल किलर जो है ना आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में इसका भी रोल रहता है। क्लियर। अब एक एक करके देखेंगे इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है इन डिटेल। ठीक है, तो इरिथ्रोपोइसिस नाम से ही पता चलता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी और रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट फ्रॉम रेड बोन मैरो। क्लियर। तो यहाँ पे है स्टार्ट्स फ्रॉम द हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, जो कि हमारा हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स है, उसमें इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्टेम सेल्स जहाँ पे रहेगा आपको क्या सोचना है, जो ऑब्वियसली वो नया सेल्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो इसमें क्या होता है आपका, हम बता ही रखे हैं, जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल दो पार्ट में बटा हुआ है, माइलॉइड और लिम्फोइड प्रोजिनेटर में। तो ये माइलॉइड प्रोजिनेटर जो है वो आपका क्या होगा, इरिथ्रोपोइटिन करके एक प्रोटीन रहता है, उसके साथ जब कंबाइन कर लेगा ना तो वो क्या बनाएगा आपका, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल जो फिर क्या होगा आपका इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्ट जो है फिर आपका किस में कन्वर्ट होगा, नॉर्मोब्लास्ट में। नॉर्मोब्लास्ट किस में होगा, रेटिकुलोसाइट। तो रेटिकुलोसाइट वाला जो स्टेज होता है ना वो प्रीमेच्योर स्टेज होता है। उस स्टेज में क्या होता है, जो आपका मतलब टोटली फुल्ली डेवलप नहीं बोल सकते हैं, जो हमारा आरबीसी जो है फुल्ली डेवलप नहीं है। तो फुल्ली डेवलप नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसका फंक्शनिंग सही से नहीं कर पाएगा। तो इस स्टेज में क्या होता है, वो मैच्योर होने के लिए कहाँ मतलब उसको क्या चाहिए, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, वो उसके साथ जैसे कंबाइन करे तो ये फुल्ली डेवलप इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेटिकुलोसाइट जो सेल रहता है ना स्टेज, ये कहाँ पे जाएगा आपका, सीधा ब्लड स्ट्रीम में, तब जाके ये मैच्योर हो गया क्या बनेगा आपका, इरिथ्रोसाइट और आरबीसी सेल। ठीक है, और हम लोग जानते भी है कि आपका ये किसके थ्रू जो है आपका इंड्यूस होता है, आपका इरिथ्रोपोइटिन। दिखाए थे ना आपका माइलॉइड प्रोजिनेटर जो है ईपीओ के साथ मिलके क्या बनता है आपका, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, जो कि फर्दर आरबीसी का फॉर्मेशन का प्रोसेस इनिशिएट होता है यहां से। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है रेटिकुलोसाइट्स इंटर्स इनटू ब्लड स्ट्रीम्स, उससे की वजह से क्या होगा, मैच्योर इनटू द इरिथ्रोसाइट्स। क्लियर, कोई डाउट यहां तक। फिर नेक्स्ट कौन सा है, ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस मीन्स द प्रोसेस बाय विच डब्ल्यूबीसी मीन्स WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म और सिंथेसाइज फ्रॉम
कहाँ पे बनेगा ये? फ्रॉम बोन मैरो सेल्स। बोन मैरो सेल्स का कौन सा जगह पे? माइलाइट प्रोजिनेटर सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे है ना फ्रॉम माइलाइट प्रोजिनेटर, आपका ये किस में बनेगा? मिलियोब्लास्ट में, ठीक है। इसमें इसके बाद क्या आपका बनेगा? आपका ये आपका 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। और जो कि आपका जो कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करता है? फैगोसाइटोसिस, मतलब कोई भी बैक्टीरिया आएगा उसको WBC क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसमें क्या होता है? माइक्रोफेजेज जो रहता है, जो सपोज कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर कर गया तो उसको ये क्या करेगा? डायरेक्ट निगल जाएगा, ठीक है। पहले उसको डिटरमाइन करेगा, जो बैक्टीरिया हमारा बॉडी का सेल तो नहीं है ना, अगर ऐसा रहेगा तो वो क्या हो जाए? एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। जब खुद का ही बॉडी का डिफेंस सिस्टम खुद का ही सेल को अगर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो इसको पहले रिकॉग्नाइज करेगा जो ये फॉरेन सब्सटेंस है या हमारा बॉडी का सब्सटेंस है। फिर अगर इसको पता चल जाएगा नहीं ये आउटसाइडर कोई चीज है तो फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इधर किल करे या निकल जाए। क्लियर? तो फिर नेक्स्ट कौन सा है? फ्रॉम लिम्फोइड प्रोजिनेटर लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट जहां पे लगा रहेगा, मतलब क्या? लिम्फ का फॉर्मेशन जो सेल्स जो होता है, सॉरी लिम्फ बोल रहे हैं, WBC का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिम्फोब्लास्ट नहीं, यहाँ पे लिम्फोसाइट ही बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से लिम्फोइड प्रोजिनेटर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे था ना माइलाइट प्रोजिनेटर तक, आपका दो टाइप का था ना, माइलाइट प्रोजिनेटर एंड लिम्फोइड प्रोजिनेटर। फिर लिम्फोइड प्रोजिनेटर क्या करेगा? लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा, और जिसकी वजह से क्या? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट सेल प्रोड्यूस होंगे बेस्ड ऑन, अगर वहां पे बोन मैरो में हो रहा है तो कौन सा सेल बनेंगे? बी लिम्फोसाइट्स। अगर थाइमस वाला रीजन में हो रहा है तो कौन सा बनेंगे? टी लिम्फोसाइट, ठीक है। इसके अलावा एक नेचुरल किलर सेल भी बनता है इसके साथ साथ। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका? थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स फ्रॉम बोन मैरो सेल्स। मेनली कहाँ से होगा? ये भी आपका नाम से ही पता चलता है, माइलाइट प्रोजिनेटर सेल से होगा। तो इसमें क्या होता है? आपका मेगा कैरियोब्लास्ट जो होता है वो आपका क्या होगा? वो प्रिकर्सर रहता है। प्रिकर्सर मीन्स क्या? जो इनिशियल स्टेज जो कोई भी सेल्स का फॉर्मेशन का होता है ना, जहां से वो बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिकर्सर, ठीक है। वो सेल किस में कन्वर्ट होगा? आपका प्रोमेगा कैरियोसाइट में, ठीक है। प्रोमेगा कैरियोसाइट मैच्योर होकर किस में बनेगा? मेगा कैरियोसाइट्स में। उसके बाद आपका क्या बनेगा फाइनली? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये किसके साथ एक्टिवेट होता है? आपका थ्रोम्बोपोएटिन। जैसे वो किसके साथ RBC किसके साथ हो रहा था? इरिथ्रोपोएटिन। वैसे ये थ्रोम्बस सेल बन रहा है तो वो किसके वजह से होगा? थ्रोम्बोपोएटिन। तो ये थ्रोम्बोपोएटिन और मेगा कैरियोब्लास्ट जब आपस में इंटरेक्ट करेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा? प्रो मेगा कैरियोसाइट सेल फॉर्म होगा और फर्दर मैच्योरेट मीन्स मैच्योर होके मेगा कैरियोसाइट बनेगा, और फाइनली हमारा प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा। और प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है सबको पता ही है, मतलब अगर इंजरी हो गया, कट उट लग जाता है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी से ब्लड का लॉस ना हो। क्लियर यहां तक? फिर नेक्स्ट है मैच्योरेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो। किसके वजह से साथ होता है? आपका थ्रोम्बोपोएटिन के साथ, तब जाके वो मैच्योर प्लेटलेट सेल्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट कौन सा आता है आपका? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो हम लोग जानते हैं जो मेजर कंपोनेंट ऑफ RBC मीन्स क्या? रेड ब्लड सेल्स का ये मेन कंपोनेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? हमारा RBC तो पहला नंबर खून का कलर लाल नहीं दिखेगा। दूसरा क्या है? जो RBC ये हीम प्रोटीन होने की वजह से क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन या CO2 को बाइंड करने की एबिलिटी आपका RBC सेल्स को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन का मेजर रोल है। तो हीमोग्लोबिन नाम से ही पता चलता है, 2 टर्म से बना है, हीम प्लस ग्लोबुलिन। तो आपका हम लोग पता भी है जो ग्लोबुलिन करके प्रोटीन है, और हीम मीन्स आयरन का कंपोनेंट, ठीक है। तो जो जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट होता है तो वो जो है सो आपका क्या बनता है? आपका हीमोग्लोबिन। क्लियर? ये क्या है? आपका रिस्पायरेटरी पिगमेंट है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट मतलब क्या होता है? रिस्पायरेटरी पिगमेंट मतलब जो भी हम लोग का रिस्पायरेशन, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं तो O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं। तो रिस्पायरेशन में जो भी हमारा कंपोनेंट है
मतलब क्या, जो CO2 O2 उसको ये कैरी करता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन RBC, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी बढ़ता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, जैसे होता है ना एनीमिया वाला कंडीशन, तो उसमें क्या होगा, आपका हाइपोक्सिया, पेशेंट को जो है सफोकेशन फील होगा। ठीक है, मतलब बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन या कोई भी एक्टिविटी सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल को मतलब जितना भी हमारा ब्लड सेल्स का काउंट है नॉर्मल होना चाहिए। क्लियर? तो फिर इसमें आपका क्या कौन कौन सा कंपोनेंट्स है, आपका हीमोग्लोबिन का हीम, जो कि विच कंटेंस आयरन एंड गिव्स रेड कलर, पहले ही बता रखे हैं। इसी की वजह से हमारा ब्लड का कलर कैसा है, लाल कलर का दिखता है। ठीक है, और ये आयरन का, हीम क्या है, आयरन का कंपोनेंट है। क्लियर? ग्लोबुलिन क्या है, जो प्रोटीन चेन है। ठीक है, जिसमें क्या है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन मिलके आपका हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किए हुए हैं, जिसके वजह से हम बोले थे मतलब कि इसका टेट्रा स्ट्रक्चर रहता है, जिसकी वजह से 4 ऑक्सीजन को एक साथ बाइंड करके ले जा सकता है। क्लियर? इसमें आपका काउंट कितना होना चाहिए, नॉर्मली मेल्स में 13 to 14 ग्राम पर 100 ml ब्लड में 13 to 17 ग्राम होना चाहिए। फीमेल में कितना होना चाहिए, 12 to 15 ग्राम इन 100 ml। क्लियर? न्यूबॉर्न बेबी में 14.5 to 18.5 इन 100 ml। क्लियर? फिर आप देखेंगे हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन भी है तो वो कैसे बन रहा है। तो मेनली इसका फॉर्मेशन क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया वाला रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका कोएंजाइम सक्शनल कोएंजाइम ए है उसका 2 मॉलिक्यूल और आपका ग्लाइसिन जो है उसका 2 मॉलिक्यूल जब आपस में मिक्स मीन्स इंटरेक्ट होंगे तो वो क्या बनाएगा, 5 एमिनो लेवुलिनिक एसिड, जो कि एक पायरोल मॉलिक्यूल है। आप लोग पढ़े होगे पायरोल, फ्यूरान, अब पढ़ोगे जाके। ठीक है, तो उसका ये कंपोनेंट है। तो वो अगर ये पायरोल मॉलिक्यूल बन गया तो 4 पायरोल मॉलिक्यूल इकट्ठा आपस में इंटरेक्ट होकर क्या बनाएंगे, प्रोटोपोरोफायरिन 9। ठीक है, अब प्रोटोपोरोफायरिन 9 जो है आयरन के साथ जैसे ही मिक्सअप होगा तो वो क्या बनाएगा, हीम बनाएगा। और हीम जो है सो ग्लोबुलिन जो है, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन किसको बोलेंगे, प्रोटीन नेचर का जो भी कंपोनेंट रहता है। ठीक है, तो उसके साथ जैसे ये मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, हीमोग्लोबुलिन। ठीक है, आज जो मेनली जो हम पहले भी देख रखे थे, हीमोग्लोबुलिन क्या है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन मिलके आपका एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जो प्रॉपर मीन्स क्या है, जो इसको बोल सकते हैं जो पूरी तरह से मैच्योर है, जो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है आपका फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, बता ही रखे थे, इट गिव्स रिस्पिरेटरी पिगमेंट टू आवर ब्लड। मतलब रिस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारा ब्लड को कलर प्रोवाइड किए हुए हैं, नहीं तो हमारा WBC तो कलरलेस ही है ना। इसी के वजह से आपका ब्लड जो है रेड कलर दिखता है। और इसका और काम क्या है, जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू और सेल्स, मतलब कि लंग्स से हम लोग जैसे सांस लेते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड लेके पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वहाँ से फिर CO2 लेके पूरा बॉडी से लंग्स तक पहुँचाता है। ठीक है, मतलब एक तो नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, इट हेल्प्स इन द रिस्पायरेशन प्रोसेस। ठीक है, एंड गिव्स RBC देयर रेड कलर, मीन्स क्या ब्लड को RBC सेल्स को ये रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो मेनली आज का टॉपिक में क्या क्या था, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ blood cells. There are 3 different types of blood cells, RBC, WBC and platelets. And mainly जो हमारा जो है सो ब्लड सेल्स आपका जैसे ये कौन सा है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, तीनों का डिफरेंट प्रोसेस था फॉर्मेशंस का। इसके अलावा और क्या था आपका, माइलाइट प्रोजिनेटर एंड लिम्फाइड प्रोजिनेटर। तो माइलाइट प्रोजिनेटर में तो ये सब हो गया, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। एंड लिम्फाइड में कौन सा आ जाएगा, B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट एंड NK सेल्स मीन्स नेचुरल किलर सेल्स। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका
तीनों का डिफिनेशन भी बोल ही सकते हो। इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ल्यूकोपोइसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोपोइसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, देन कौन सा है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हीमोग्लोबिन। तो आपका कैसे बनता है, आपका ग्लोबुलिन प्लस हिम प्रोटीन जो बना हुआ है वो आपस में जाके इंटरेक्ट होके क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन हम लोग जानते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है, और मेनली जो है 2 अल्फा एंड 2 बीटा यूनिट मिलके आपका एक प्रॉपर और मैच्योर हीमोग्लोबिन सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।